पोस्टल बैलेट से कैसे वोटिंग की जाती है या कैसे टिक लगाया जाता है, कैसे उसे पैक किया जाता है, किस प्रकार का फॉर्म भरा जाता है, वो सारा आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से लाइव दिखाने जा रहा हूँ। तो सबसे यहाँ पे नीचे ग्रीन कलर में देख सकते हैं बैलेट पेपर है, इस पर हमने टिक लगाना है और उसको फोल्ड करके हमने ऊपर कवर बी में प्रारूप बी यानी कि कवर ए में उसको फोल्ड करके हमने पैक करना है। और फिर यहाँ पे फोटो की दाईं साइड आप देख सकते हैं 13A घोषणा पत्र है। इस घोषणा पत्र को कैसे भरना है, इसको भर करके इसको फोल्ड करके इसको प्रारूप 13C में डालना है और उसी 13C यानी कि कवर बी में यहाँ पर कवर ए भी आएगा और घोषणा पत्र 13A भी आएगा। तो यानी कि 13A और 13B कवर ए और घोषणा पत्र ये दोनों प्रारूप 13C के अंदर पैक होंगे। तो लाइव वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। तो नमस्कार साथियों, मैं हूँ किशोर बिडालिया। स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बिडालिया A to Z ऑनलाइन फॉर्म्स में। जो साथी पहली बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे हो, कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और अपने साथियों तक भी शेयर करें। धन्यवाद। नोट: यह वीडियो चुनाव ड्यूटी में नियुक्त कर्मचारियों को मात्र जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया जा रहा है। इस जानकारी को अंतिम न समझा जाए। किसी भी प्रकार के संशय की स्थिति में भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस, नियम व अपडेट को ही अंतिम माना जाए। साथ में यह वीडियो उन साथियों के लिए भी बनाया जा रहा है कि जिनको पोस्टल बैलेट तो प्राप्त हो चुका है लेकिन उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई ना आए, तो वो इस वीडियो के माध्यम से आसानी से उस पोस्टल बैलेट को भर करके भेज सकते हैं। धन्यवाद। हेलो साथियों, तो यहाँ पर लाइव पोस्टल बैलेट पे कैसे हमने वोट देनी है उसका ये लाइव वीडियो बनने जा रहा है। तो आप बने रहिए और देखिए। सबसे पहले आपको डाक के द्वारा एक लिफाफा आया होगा। जिन भी साथियों को एक बड़ा सा लिफाफा है, सबसे पहले हम आपको लिफाफा दिखाते हैं। ये वो लिफाफा है, ठीक है। इस लिफाफे से आपको कुछ प्रपत्र मिले होंगे। अब वो प्रपत्र क्या क्या है तो उनको मैं एक एक करके दिखाता हूँ। एक तो ये आया होगा आपको फोल्ड होकर के, ये है पोस्टल बैलेट। जिन जिन कैंडिडेट को हमने वोट देने हैं ये उनके नाम इत्यादि चुनाव चिन्ह है। इनमें से जो भी हमारा पसंदीदा कैंडिडेट होगा हमने उसके नाम के आगे टिक कर देना है। क्योंकि आप अपने ऑफिस में या अपने घर पे होंगे तो जहाँ पर भी है उनके नाम के बगल में खाली जगह पे आपने टिक कर देना है। तो आपके पास क्या क्या चीज़ आई? आपके पास 4 चीज़ आई। एक है 13A, पहली चीज़ होगी आपके पास 13A यानी कि 13 का। दूसरी चीज़ आपके पास आ जाएगी 13B यानी कि 13 ख, इसको बोलते हैं 13 ख। तीसरी चीज़ आपके पास आ जाएगी 13C, इसको बोलते हैं 13 ग, ठीक है। और यह है कवर बी, इसको बोलते हैं कवर बी। और जो इससे पहले मैंने आपको दिखाया 13B यह है कवर ए। और चौथी चीज़ आपके पास आती है जो है निर्देश, उसको बोलते हैं 13 घ। ये है निर्देश पढ़ने के लिए कि आपने कैसे कैसे इसको भरना है। तो इस 13 घ को कुछ करने की जरूरत नहीं है, निर्देश पढ़ के आपने अपने पास रख देने। चाहो तो आप इसको लौटा दो, चाहो तो आप अपने पास रख दो, पर वैसे ही आपके लिए निर्देश है पढ़ने के लिए, तो आपने इसको अपने पास रख दो। तो इसको हम अलग हटा देते हैं 13 घ को। तो अभी 13 घ की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। तो अब बात आती है दूसरी चीज़ इसके साथ में आई है प्रारूप 13 क यानी कि 13A। आप देख सकते हैं ये है प्रारूप 13A। जो ये प्रारूप 13A होता है यानी कि 13 का 13 का, तो इसमें क्या भरना होता है? यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे अपनी विधानसभा क्षेत्र की संख्या और विधानसभा का नाम लिख देंगे। तो जैसे हमने उदाहरण के लिए या रियलिटी में भी भरा हुआ है कि 37 पौड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे उसका नाम अगर यहाँ पे लिख दिया हमने विधानसभा निर्वाचन 2022 के लिए निर्वाचन, ठीक है। तो विधानसभा 2022 के लिए निर्वाचन। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए 0934 जो ये कोड संख्या है ये वहाँ से भरी हुई थी। अगर भरी हुई नहीं हुई तो भरनी। ये कोड संख्या कौन सी होती है? तो जो आपके पास यहाँ पर लिफाफा मिलता है, ये वाला लिफाफा, ये है, इस लिफाफे का नाम है 13V कवर ए यानी कि कवर ए है 13। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये लिफाफा है आपके पास 13V, ठीक है साथियों। तो ये 13V लिफाफे में यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे प्रिंटेड है 0934 करके, ठीक है। तो यही वाली संख्या आपने जो ये प्रपत्र है 13 का यानी कि 13A, इस पे यहाँ पे अंकित कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे डेट, जिस भी डेट को आप इस फॉर्म को सबमिट करके भेज रहे हैं, तो जैसे आज की डेट है 25 फरवरी, तो यहाँ पे आपने डेट लिख देनी 25 फरवरी। उसके बाद यहाँ पर आपके हस्ताक्षर आ जाएंगे। किसके? निर्वाचक। निर्वाचक कौन? जिसने इस पोस्टल बैलेट पे टिक करके इसको भेजना है, जिसने इस पर वोट देनी है, तो यहाँ पे उसके हस्ताक्षर आ जाएंगे। यहाँ पे उसका वो एड्रेस हो जाएगा जिस एड्रेस पे उन्होंने इसको पोस्ट द्वारा मंगाया गया है। इसके लिए एक प्रारूप 12 करके था, उसको भरना पड़ता था अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो उसकी ज़रूरत अभी नहीं है।
जब आपने अप्लाई किया होगा तभी जाके ये चीज़ आपके पास आएगी। तो आपने ये एड्रेस यहाँ पे लिखना है, उसके बाद फिर पुनः यहाँ पर आपने अपना नाम लिख देना है जो भी अभी वोट देगा, और उसके बाद नाम लिखने के बाद यहाँ पर आप अपना एड्रेस लिख देंगे अपने संस्थान का जहाँ भी आप कार्यरत हैं। और यहाँ पे आप जो भी गेजेटेड ऑफिसर होगा या जिनके द्वारा आप यहाँ पे अनुप्रमाण करवा रहे हैं, अपने हस्ताक्षर को वेरीफाई करवा रहे हैं, यहाँ पे उनकी मोहर लग जाएगी, यहाँ पे उनके हस्ताक्षर आ जाएंगे। तो प्रारूप 13 का में सिर्फ इतना ही होना है। उसके बाद इस प्रारूप 13 का को हम यहाँ पे फोल्ड कर देंगे। तो आप ये देख सकते हैं हमने इसको फोल्ड करके रख देना है एक साइड में। और उसके बाद तीसरा ये जो कवर है, ये पहला वाला जो कवर था, नहीं सॉरी ये नहीं, वो कवर है 13B, ठीक है, ये है 13B। तो आपके पास क्या क्या चीज़ आई? आपके पास 4 चीज़ आई। एक है 13A, पहली चीज़ होगी आपके पास 13A यानी कि 13 क। दूसरी चीज़ आपके पास आ जाएगी 13B यानी कि 13 ख, इसको बोलते हैं 13 ख। तीसरी चीज़ आपके पास आ जाएगी 13C, इसको बोलते हैं 13 ग, ठीक है। और यह है कवर B, इसको बोलते हैं कवर B। और जो इससे पहले मैंने आपको दिखाया 13B ये है कवर A। और चौथी चीज़ आपके पास आती है जो है निर्देश, उसको बोलते हैं 13 घ। ये है निर्देश पढ़ने के लिए कि आपने कैसे कैसे इसको भरना है। तो इस 13 घ को कुछ करने की जरूरत नहीं है, निर्देश पढ़ के आपने अपने पास रख देने। चाहो तो आप इसको लौटा दो, चाहो तो आप अपने पास रख दो, पर वैसे ही आपके लिए निर्देश है पढ़ने के लिए, तो आपने इसको अपने पास रख दो। तो इसको हम अलग हटा देते हैं 13 घ को। तो अभी 13 घ की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। तो अब बात आती है बैलेट पेपर की। तो जो ये बैलेट पेपर है, इस पे जो भी व्यक्ति होगा उस व्यक्ति ने इस पे अपने पसंदीदा व्यक्ति को यहाँ पे वोट देना है, ठीक है। तो वो इसको यहाँ पर वोट देगा। और वोट किस प्रकार से देगा मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि वो यहाँ पर या तो जैसे ये चिन्ह है टिक कर देगा या क्रॉस कर देगा पेन। और अब जैसे यहाँ पर है तो किसी भी कैंडिडेट को आपने यहाँ पे चाहे क्रॉस का चिन्ह कर दो या पेन से चाहे सही का टिक कर दो, ठीक है। सही का टिक या क्रॉस का टिक किसी भी कैंडिडेट पे जिसको भी आपने देना है, लेकिन उसके ही खाने पे होना चाहिए, वो 2 खानों पे टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप इसको फोल्ड कर देंगे इस प्रकार से। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका फोल्ड करने का तरीका, क्योंकि खैर यहाँ पे तो हम पेन से टिक करेंगे तो इसलिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी है। पर जहाँ पर एरो क्रॉस मार्क रबर स्टाम्प से इस पे मोहर लगा जाएगी तो उसकी इंक फैल सकती है, तो इसलिए इसका तरीका ये होता है। उसके बाद हम इसको बीच से फोल्ड कर देंगे कैसे भी करके, ये तरीका है। अब इससे होना क्या है मैं इसको एक बार फिर से खोल के दिखाता हूँ आपको। ये तरीका इसका फोल्ड करने का है। तो इससे होना क्या है कि अगर कहीं पर अगर आपने मोहर लगाई है, तो अगर आप मोहर यहाँ पे लगाए तो जब ये फोल्ड हो जाएगा यूं करके, तो इस मोहर का छाप ज़्यादा से ज़्यादा इसी कैंडिडेट के इस कॉलम पर पड़ेगा, जो कि वैलिड माना जाएगा। लेकिन अगर आपने मोहर लगाई यहाँ पर, इसको आपने फोल्ड कर दिया ऊपर से नीचे को, तो उस कैंडिडेट का जो छाप है मोहर का, वो इसके साथ साथ इधर किसी और पे भी लगेगा, तब वो वोट आपका इनवैलिड माना जाएगा। तो इसलिए आप समझ गए। तो यहाँ पे हमने इस पे वोट लगानी है और इसको कर देना हमने यूं करके कवर, और कवर करके सकते हैं आप। ये कवर हो गया। अब इस कवर को हमने डालना है प्रारूप 13B यानी कि कवर A। यहाँ पे देख सकते हैं आप कवर A लिखा हुआ है इसके अंदर। तो यहाँ पर हम इसको डाल के दिखा रहे हैं, ये हमने इसके अंदर इसको कवर, और फिर इसको हमने यहाँ पे बंद करके गोंद से चिपका देना है। तो ये तो हो जाएगा अपना सेपरेट इधर। अब बात आती है जो 13 का यानी कि 13A था। अब इस 13A को भी हम फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करने के बाद इस 13A को इसी लिफाफे के साथ या बाहर, हाँ आप ऐसे भी या कैसे भी, चाहे आप ऐसे में कर लो, मतलब ये अलग रहेगा और ये वाला कवर एक, इसके अंदर तो पोस्टल बैलेट है चिन्ह लगा करके, और ये 13A, इन दोनों को हमने डाल देना है। ये बड़ा सा लिफाफा है जो है 13, आपको दिखा देते हैं 13C यानी कि ये है कवर B। तो कवर B के अंदर कवर A और 13A आएगा। तो इन दोनों को हम इसके अंदर यहाँ पे एंटर करके, और फिर यहाँ बाहर से गोंद चिपका करके इस पे एड्रेस लिखा हुआ है, और हम इसको डायरेक्ट पोस्ट ऑफिस डाकखाने में जा करके पोस्ट ऑफिस में पोस्ट कर देंगे, और ये समय से हमारे जहाँ पे मतगणना केंद्र है वहाँ पे पहुँच जाएगी ये डाक। या फिर अगर आप जो भी आपका निर्वाचन केंद्र है, निर्वाचन केंद्र के नज़दीक आपका घर है, तो जो भी आपका मुख्यालय है, तो आप वहाँ जाके भी डायरेक्ट आरओ को भी ये चीज़ दे सकते हैं। तो आशा है आपको एक क्लियर हो गया होगा। 13C है, इसको बोलते हैं कवर B। इस 13C के अंदर कवर B के अंदर क्या आएगा 13B यानी कि कवर A, जिस कवर A के अंदर हमारा पोस्टल बैलेट है प्लस 13 का। तो अब ये चीज़ क्लियर होगी। तो धन्यवाद साथियों, बने रहिए ऐसे, और जो पहली बार चैनल को देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।